नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने पीछे के जो चीज़ें पढ़ी हैं अधिगम से संबंधित, आज हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, अधिगम का वक्र। ठीक है, अधिगम का वक्र किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, अधिगम का वक्र किसे कहेंगे इसको भी समझते हैं। ठीक है, पहले अधिगम वक्र क्या होता है, कहाँ किसे जाता है। देखो, अधिगम में हम कोई चीज़ सीखते हैं, एक सीखने की उन्नति की ओर बल देता है। हम किस तरह से सीखते हैं, सीखने की ओर, उन्नति की ओर बल देता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस दूसरे शब्दों में सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति व अवनति का व्यक्त करता है। मतलब सीखने, अधिगम का वक्र कहता है कि दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि सीखने के वक्र सीखने की ओर उन्नति और अवनति का व्यक्त करता है। मतलब जब हम सीखने का वक्र मतलब ये होता है, जब हम कोई सीखते हैं, ये सीखने की प्रवृत्तियों पर बल देता है। मतलब क्या उन्नति हो रही है, क्या अवुन्नति हो रही है, उस पर ही बल देता है। उसी को बोलते हैं सीखने का वक्र। कहा जाता है कि दूसरे शब्दों में सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नति व अवुन्नति को व्यक्त करता है, उसी को अधिगम का वक्र कहते हैं। ठीक है, सीखने की अवस्थाएं भी तीन होती हैं दोस्तों। जब व्यक्ति सीखता है, अपने जीवन में कोई चीज सीखता है, वक्र करता है, तो उसकी तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, हम तीन अवस्थाएं पढ़ेंगे। ठीक है, पहली क्या अवस्था होती है? प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति कैसे सीखता है, फिर माध्य अवस्था, फिर अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? जब व्यक्ति सीखता है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जब कोई व्यक्ति सीखता है, ठीक है, धीरे जैसे जैसे वो सीखता है तैसे तैसे उसकी गति तेज होती है। प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? जैसे व्यक्ति सीखता है, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है? जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है, ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है तैसे तैसे क्या होती, उसकी जो सीखने की गति होती बढ़ती है। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं, जब प्रारंभिक अवस्था में काम करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे समझो जब आप क्लास 4 या 5 में पढ़ते हैं, ठीक है, तब आप क्या करते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो आपकी गति क्या धीरे धीरे बढ़ती है, ना कि घटती है। तो जैसे जैसे हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारी गति क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ना कि घट। माध्य अवस्था में क्या होता है? माध्य अवस्था में जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है, सीखने पे बल दे रहा है, लेकिन सीख तो माध्य अवस्था में भी रहा है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाती है वो देखते हैं। ठीक है, जब व्यक्ति जैसे जैसे सीखता है तो उसकी गति कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन उसकी जो सीखने का वक्र है वो लगातार चलता रहेगा। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में जैसे जैसे व्यक्ति सीखता है तैसे तैसे उसकी गति बढ़ती है। इस अवस्था में क्या होता है? व्यक्ति सीखता है, गति भी बढ़ती है और कम भी होती है, इसमें दोनों कंडीशन आ जाती है। अंतिम अवस्था में क्या होता है? जब लास्ट स्टेज आती है व्यक्ति की, अभी हमारी अवस्था क्या है? हम जब सीखते हैं तो हमारी अवस्था, अभी हम जब पढ़ते हैं तो अभी आप ही पढ़ते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, कभी कभी आपके अंदर क्या गति बहुत तेज आ जाती है पढ़ने की, फिर क्या होती है, गति बहुत धीमी पड़ जाती है। जैसे मान लो आपके पास बाहर मोटिवेशन आया आपके पास, तो आपने पढ़ा, फिर वो धीरे धीरे आपका मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो गया। तो माध्यावस्था में क्या होता है? व्यक्तिगत जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, वैसे ही वो एक साथ में धीरे धीरे घट भी जाती है। किस अवस्था में? माध्यावस्था में। माध्यावस्था में हम भी थे, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, माध्यावस्था में जब वो पढ़ता है, ठीक है, सीखने की कोशिश करता है, सीखता भी है, काम सभी करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो गति करता है वैसे ही उसकी गति क्या होती, कम भी होती है। माध्यावस्था में क्या होती, इस अवस्था में तो समाप्ति हो जाता है सब कुछ। इस अवस्था में व्यक्ति सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, सब चीजें करता है, सीख भी लेता है, ऐसा नहीं है। फिर लास्ट में क्या होता है? फिर उसके साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मोटिवेशन रखा जाए, कोई पुरस्कार रखा जाए, कुछ भी चीजें उसके सामने रख दी जाए, लेकिन उसकी गति हमेशा क्या रहेगी, कम हो जाएगी। गति इसमें भी करता है, पढ़ता है, लिखता है, सब कुछ करता है, इसमें माध्यवस्था में गति कम होने के बाद बढ़ भी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन इस अवस्था में गति सीखता है, सब कुछ करता है, लेकिन लास्ट में जब अंतिम चरण आता है तो वो कुछ भी कोशिश करे, लास्ट में वो गति नहीं कर पाता, उसका गति का भ्रम लग जाता है, समझो। ठीक है, ये तीनों अवस्था मैंने पढ़ ली है। पहली अवस्था, पहले गति का वक्र क्या, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ठीक है, दूसरे शब्दों में सीखने का वक्र सीखने में होने वाली उन्नत, सीखने का वक्र कैसे कहते हैं? सीखने वाली होने वाली उन्नत अवनति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सब तो समझते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था होती है या माध्य अवस्था या अंतिम अवस्था होती है। आपने देखा होगा 50 साल का व्यक्ति का वो गति कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हाँ, 30 35 20 25 साल का लड़का क्या करता है, पढ़ता भी है, उसकी गति बढ़ती भी है, फिर कम हो जाती है, बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। और जब क्लास 7 8 का बच्चा होता है, जब स्कूल जाता है, तो उसकी गति हमेशा अब बढ़ती रहेगी, उसकी गति क्या होगी, बढ़ती रहती है। ठीक है,
अब जिसने जिसने एमए बीए कर लिया, क्या उसकी गति बढ़ती रहेगी? नहीं बढ़ती रहेगी। सारी डिग्री हासिल कर ली, हाँ वो करता रहेगा, लेकिन उसकी गति कभी कभी नीचे चली आती है, कम हो जाती है। चली गई यार। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।